हेलो एवरीवन। आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कमलेश और चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। सैमसंग कंपनी जिसमें इनका भरपूर योगदान है और ये सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष भी थे कई टाइम से, तो इनका निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था लिन कुन ही। कहाँ के हैं ये? ऑब्वियसली जब सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है तो ये भी साउथ कोरिया के हैं। ठीक है, और जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है जिसमें ये रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आती है फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार साउथ कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ धीरूभाई अंबानी वैसे यहाँ के ये। तो इनका नाम था लिन कुन ही। सैमसंग कंपनी आप जानते हैं साउथ कोरिया की है, तो इनका निधन हो गया। ठीक है, अभी न्यूज़ में एक और कंपनी थी जिसने नासा के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, नोकिया ने। नोकिया किस देश की कंपनी है? फिनलैंड की। इन्होंने चंद्रमा पर 4G LTE सर्विस शुरू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो नोकिया भी न्यूज़ में थी और अब सैमसंग भी न्यूज़ में है। अब जो साउथ कोरिया है उसकी कई सारी और भी कंपनी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि LG साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग का मैंने बता ही दिया। और सैमसंग के जो ब्रांड एम्बेसडर है भारत में आमिर खान है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है सैमसंग साउथ कोरिया की, जो है हुंडई। ऐसा एच करके नहीं होता, हुंडई की गाड़ी होती है, तो हुंडई भी साउथ कोरिया की कंपनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो हुंडई कंपनी है साउथ कोरिया की, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं भारत में, शाहरुख खान, ये पिछले 22 सालों से इसके ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में शाहरुख खान ही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में इतना ही। साउथ कोरिया आप जानते हैं, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। अब देखिए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्थ कोरिया तो आपको पता है तानाशाह वाला देश, ठीक है, किम जोंग तानाशाह वाला देश है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग, जो तानाशाह वाला है देश। और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ कोरिया एस से शुरू होता है और राजधानी भी एस से शुरू होती है, सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 3 बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया है? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात में। गुजरात जहाँ के CM है विजय रूपानी और जहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, 3 परियोजना कौन कौन सी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 परियोजना, पहली है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना में क्या है कि इसमें जो सिंचाई करते हैं हमारे किसान, जो ट्यूबवेल कुएँ वगैरह से सिंचाई करते हैं, तो सुबह 5 बजे से रात की 9 बजे तक इनको बिजली मिलेगी, यानी कि लाइट मिलेगी। ठीक है, 5 से 9 की शिफ्ट में लाइट मिलेगी इनको, इसलिए इस योजना का नाम सूर्योदय योजना रखा गया है और ये गुजरात में शुरू हुई है। ठीक है, एक दूसरी कार्डियल हॉस्पिटल बना है अहमदाबाद में, तो ये गुजरात का सबसे बड़ा, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियल हॉस्पिटल बना है गुजरात में। दूसरी परियोजना हो गई। तीसरी है दुनिया की सबसे लंबी रोपवे सर्विस, जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के गिरनार के पहाड़ी आपने सुना होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जहाँ भी गुजरात में है। ठीक है, तो गिरनार की पहाड़ियों में। और रोपवे क्या होता है? रोपवे देखिए, ये फोटो में देखिए आपने, इस तरह की इसे बोलते हैं रोपवे। रोप मतलब रस्सी, वे मतलब मार्ग, रस्सी का मार्ग। ठीक है, रोपवे। तो ये पहाड़ी इलाकों में शुरू होती है, तो ये पहाड़ी इलाकों में गुजरात में शुरू की गई है। अभी गुजरात एक और सर्विस के लिए न्यूज़ में था, इसमें सी प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई है। सी प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो हवा में भी उड़ सके और पानी में भी तैर सके। ठीक है, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सी प्लेन सर्विस भी शुरू की गई है, साबरमती नदी के पास। ठीक है, तो इसके बारे में इतना आप याद रख सकते हैं। गुजरात के CM और गवर्नर मैंने आपको बता ही दिया। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो लेह, कमेंट में एक बच्ची ने आंसर करके बताया था, लेह है। और जो गुजरात का जिला है कच्छ, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, कच्छ दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है और लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। गाड़ियों की रेस फार्मूला 1 की पुर्तगाली ग्रां प्री किसने जीती? फार्मूला 1 गाड़ी होती है
फार्मूला 1 जो गाड़ी की रेस होती है उसमें इनको ग्रॉप ही बोला जाता है जिस कंट्री में होती है। तो ये 2020 ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। जो बाई बाई फोटो में आप देख रहे हैं ये लुइस हैमिल्टन है। तो इन्होंने जीत ली। अब इन्होंने टोटल अपनी जो करियर की जो जीत है, इन्होंने टोटल ये 92 रेस जीत चुके हैं, 92। तो 92 जीत चुके हैं। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? इन्होंने पीछे छोड़ दिया है 91 जिन्होंने रेस जीती थी, माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर जर्मनी के मशहूर, जर्मनी के मतलब सबसे फेमस खिलाड़ी अगर फार्मूला 1 की बात करें तो वो अब तक थे 91 रेस जीतने वाले माइकल शूमाकर। इनको पीछे छोड़ दिया और अब बन गए लुइस हैमिल्टन 92 जीत के। अभी अभी मैं एग्ज़ाम दे के आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे पूछा गया था कि माइकल शूमाकर किस गेम से संबंधित है। तो वहाँ पे रेसिंग था। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि माइकल शूमाकर रेसिंग से संबंधित है। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि ये सबसे महान खिलाड़ी थे रेसिंग में, ठीक है। तो अब लुइस हैमिल्टन ने 92 जीत लिए, ये उनसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं। ये उनके जो कैप है उस पर लोगो देख सकते हैं आप, मर्सिडीज़ का, ग्रेट ब्रिटेन के हैं ये, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है पुर्तगाली ग्रां प्री और इसी के साथ इन्होंने 92 पूरी की है, ठीक है, अपनी जीत का सिलसिला। चलते अगले क्वेश्चन। भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना जिसे ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियर निकाय द्वारा सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियर निकाय द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है इस परियोजना को। यह परियोजना भारत की सहायता से बनाई थी। किस देश ने बनाई थी? ये बनाई थी भूटान ने, ठीक है, भूटान ने। मंगदेचु जो है, मंगदेचु एक नदी का नाम है, ठीक है। जैसे हम नहीं बोलते कि कुछ भी बोलते, जैसे कि नर्मदा परियोजना और कई नदियों के नाम से परियोजना बोले जाते हैं। तो उस प्रकार ये मंगदेचु परियोजना, मंगदेचु नदी का नाम है, ठीक है। तो ये भूटान को मिला है, उस भूटान को सम्मानित किया गया है। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो, उनका नाम है लोटे त्शेरिंग। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोटे त्शेरिंग और राजधानी यहाँ की थिम्फू है। भूटान की मुद्रा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, भूटान की मुद्रा है नुल्गट्रम। नुल्गट्रम, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, नुल्गट्रम, ठीक है। भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई? 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में संबंध हुई। 2+2 वार्ता क्या होती है? 2+2 वार्ता में ऐसा है कि इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों चारों मिलते हैं। तो ये 2+2 हो गए 4। तो 2+2 इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि 2 उधर से और 2 हमारी तरफ से। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इसका एक उद्देश्य देखा जा सकता है इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपको ये चारों पता होना चाहिए, यानी कि अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो विदेश मंत्री उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री तो माइक पोम्पियो हैं। तो पहले विदेश मंत्री की बात कर लें तो ये हमारे एस जयशंकर है विदेश मंत्री, और अमेरिका के विदेश मंत्री ये है माइक पोम्पियो, यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दाहिनी और फोटो में देखिए, दाहिनी पिक्चर में आप देखते हैं ये माइक एस्पर है, मार्क एस्पर, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, और ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो दोनों देश के विदेश मंत्री और दोनों देश के रक्षा मंत्री के बीच में ये मीटिंग होती है, इसको हम 2+2 वार्ता बोलते हैं। और अभी ये दिल्ली में पहुंच चुके हैं माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर। तो अब ये भारत में हो रही है, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। निम्न में से किस देश को FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? एक होती है ब्लैक लिस्ट जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं, क्योंकि इनकी हालत ज़्यादा बदतर है, ये आतंकवादी को काफ़ी फंड करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर होती है, इसलिए ईरान और नॉर्थ कोरिया को तो ब्लैक लिस्ट में रखा है FATF ने। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। तो इसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, कई टाइम से है। पाकिस्तान को कई सारे ये गोल निर्धारित करते हैं कि आपको इतना सुधार करना होता है, लेकिन पाकिस्तान समय से ये सुधार नहीं कर पाता है और ये ब्लैक लिस्ट है। और आई होप जल्द से जल्द ये ये ग्रे लिस्ट में है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये ब्लैक लिस्ट में जाए, ठीक है। इससे कई सारे नुकसान होते हैं ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो ये FATF के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका हेडक्वार्टर बता दिया। पाकिस्तान के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप जानते होंगे इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए आरिफ अलवी, राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलते, बाय।